A very lovely good morning, student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we started our second lecture and our topic is computer network. In our previous lecture we already defined you what is a network. हमने आपको previous उसमें अपने क्या क्या बताया था कि नेटवर्क क्या होता है. आपको ये बताया कि तीन तरह के नेटवर्क साइट्स होती हैं. एक आपका जो होता है लोकल एरिया में होता है जिसको आप लैन बोलते हैं, है ना. आपको तीन बताए थे लोकल नेटवर्क्स. एक आपको बताया था लैन, एक आपको बताया था मैन और एक आपको बताया था वैन. ठीक है, जिसमें आप सिर्फ एक पर्टिकुलरली लोकल एरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका लैन आता है, लोकल एरिया नेटवर्क आता है. इसमें जैसे कि आप अपने स्कूल्स को ले सकते हैं, अपने कॉलेज के किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी सोसाइटी में जितना भी नेटवर्क चल रहा है, वर्किंग हो रहा है, जिससे कंप्यूटर या फिर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वो किसमें आता है आपके लैन में आता है. वहीं पर आपका मेट्रोपॉलिटेशन जो यहाँ पर आता है एरियाज, इसमें जितनी भी सिटीज़ होती हैं, सिटीज़ में जितने भी सभी के सभी जितने भी नेटवर्क होते हैं, डाटा कनेक्शन होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सोर्सेज होते हैं वो इसमें काउंट किए जाते हैं. तो इसमें आपको मैन में आता है वो. फिर उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क. तो आपका थर्ड जो होता है वो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है. इसमें पूरे वर्ल्ड में जितना भी नेटवर्क रिसोर्स है वो इसमें काउंट होता है. अब बात करेंगे आज, नाउ अवर न्यू टॉपिक इज इंटरनेट. आज हमारा नया टॉपिक क्या है? इंटरनेट. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट. हम किसके बारे में बात करेंगे? इंटरनेट की. तो इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स. तो इंटरनेट इज ए, डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ network or network of networking. ठीक है, तो सॉरी नेटवर्क्स. इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है? इंटरनेट क्या है बेटा? इंटरनेट इज ए कलेक्शन. इंटरनेट एक इकट्ठा कलेक्शन है, स्टोरेज है नेटवर्क का और नेटवर्क का. जितने भी नेटवर्क्स जो इधर से उधर सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? नेटवर्क का. नेटवर्क से वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके नेटवर्क्स में आते हैं, काउंट कहलाते हैं. वो सभी के सभी क्या कहलाता है? आपका इंटरनेट कहलाता है. सपोज कीजिए ये पूरा आपकी अर्थ है, ये पूरा आपका वर्ल्ड है. ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ जितने भी मीन्स कंप्यूटर कनेक्टेड है, जहाँ जहाँ आपका कंप्यूटर डाटा सोर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सभी क्या होगा? एक आपका नेटवर्क रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है. ये एक वेब की तरह होती है. किसकी तरह होता है? वेब की तरह होता है, जाल की तरह होती है. ठीक है, इंटरनेट जो कनेक्शन होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते. ये कॉमनली कैसे, जितने भी बड़े बड़े इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन होते हैं वो किससे कम्युनिकेट करते हैं? किससे कनेक्टेड होते हैं? सारे के सारे रेडियो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, आप इनकी हेल्प से ही पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन आप किस पर सर्च कर सकते हैं? इंटरनेट की हेल्प से आप पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के या फिर नेटवर्क के यूज़ क्या होते हैं? तो इंटरनेट का यूज़ आप जो है बहुत सारी बेसिकली चीज़ों के लिए करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करिए आप इंटरनेट का यूज़ जो है किसी भी बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए, किसी भी बड़े बड़े वर्क को करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द नेटवर्क एंड इंटरनेट? इंटरनेट और नेटवर्क में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है इंटरनेट और नेटवर्क में? दूसरा आपका टॉपिक क्या है? नेटवर्क और इंटरनेट में डिफरेंस. हम बात कर रहे हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में कि इंटरनेट और नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है. बेटा अगर आप नेटवर्क की बात कर रहे हो तो नेटवर्क किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, लोकल एरिया हो या फिर आपका मेट्रोपॉलिटिकल हो
या फिर आपका वेन्यू, इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, और वहीं पर इंटरनेट एक वेब की तरह है जो पूरे वर्ल्ड में स्टेबल है। ठीक है, नेटवर्क का आप यूज़ बेसिकली अपनी किसी भी छोटी से छोटी नीड को पूरा करने के लिए करते हो, और वेब जो आपका इंटरनेट है वो मेन सोर्स होता है आपका किसका, नेटवर्क का। ठीक है, इंटरनेट का जो यूज़ आप किस लिए करते हैं, नेटवर्किंग के यूजेस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक यहीं पर है। अब हम बुक एक्सरसाइज आप ओपन करेंगे, ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू। बेटा सभी अपनी बुक्स ओपन करें, ओपन योर बुक्स। नाउ वी स्टार्टेड अवर एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे अपनी, यू शुड बी फिल योर बुक एक्सरसाइज विद योर पेंसिल, यूज पेंसिल ओनली। आप सभी पेंसिल यूज करेंगे अपने किसको ओपन करने के लिए, अपने वर्क करने के लिए। ठीक है, अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में सभी बच्चे जो है पेंसिल से बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे। सबसे पहले लिखिए फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहला आपका क्या है बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स। सभी बच्चे बुक एक्सरसाइज बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 आप ओपन करेंगे। सभी ने ओपन कर लिया बेटा, पेंसिल अपनी अपनी शॉप कीजिए। हैव यू रेडी, देन वी स्टार्टेड। स्टार्ट करें बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले हैं विदाउट अ नेटवर्क। विदाउट अ नेटवर्क यू कैन एक्सेस रिसोर्स ओनली ऑन योर डैश। जब आपके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप अपने सिर्फ केवल किससे काम कर रहे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो आप केवल किस में काम कर सकते हैं, आपके केवल कंप्यूटर में जो रिसोर्सेज हैं, किसका यूज़ करेंगे, सिर्फ जो आपके कंप्यूटर में नॉर्मली रिसोर्सेज हैं उनका ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कंप्यूटर। फर्स्ट इज कंप्यूटर, फर्स्ट में लिखें कंप्यूटर। जब आपके कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं होगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, ओनली द रिसोर्स ओनली ऑन योर कंप्यूटर। जो रिसोर्स आपके कंप्यूटर में दिए हुए हैं आप उनका ही यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग ऑन द सेकंड वन। सेकंड बी में क्या है, सेकंड में देखें आप, फर्स्ट में आपका कंप्यूटर, सेकंड में देखें इफ़ यू हैव ए प्रिंटर कनेक्टेड। अगर आपके पास एक प्रिंटर है जो कि कनेक्टेड है टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर से, यू कैन शेयर इट, आप उससे शेयर कर सकते हैं विद अदर कंप्यूटर ऑन द। कंप्यूटर को आप किसी और जो है हेल्प से, मीन्स कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर से कनेक्टेड करते हैं तो किसकी नीड होती है, बताया था बेटा, किसकी नीड होगी आपको, बताइए। इट विल बी नेटवर्क। किसकी हेल्प चाहिए आपको, नेटवर्क की। तो सेकंड में लिखेंगे आप नेटवर्क, फर्स्ट में कंप्यूटर, सेकंड में नेटवर्क। मूविंग ऑन द थर्ड वन, सी में देखिए कंप्यूटर दैट परफॉर्म ए सर्विस ऑन ए बिहाफ ऑफ अदर कंप्यूटर अदर नेटवर्क डिवाइस आर कॉल्ड। मैंने आपको बताया था, आपको डेफिनेशन भी लिखाई थी इसकी, लिखी थी ना आप सभी ने, कि भाई जब आपका कंप्यूटर, ठीक है, जब आप सपोज कीजिए एक कंप्यूटर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से बाकी अदर कंप्यूटर चल रहे हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर ओपन होने पर बाकी सारे कंप्यूटर आपके ओपन हो जाते हैं, तो इसी तरह से जो मेन कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं, थर्ड में लिखिए सर्वर। जो मेन कंप्यूटर होता है जिससे सारा वर्क हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका सर्वर कहलाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, कंप्यूटर डेट यूज टू द सर्वर सर्विस टू द सर्वर ऑफ कॉल्ड। जितने भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर लैब में हैं जो एक कंप्यूटर से चल रहे हैं, बाकी सारे जो चल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके क्या कहलाते हैं, वो जल्दी बताइए क्या कहलाएंगे भाई। जो कंप्यूटर आपका मेन कंप्यूटर है वो तो हमने बताया आपको सर्वर कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इस कंप्यूटर से इसको चला रही हूँ और दूसरा एक और कंप्यूटर चला रही हूँ तो ये तो कंप्यूटर क्या कहलाएंगे उस टाइम, बताइए क्या कहलाएंगे, ये क्लाइंट। नंबर 4 इज क्लाइंट, लिखिए क्लाइंट। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, फिफ्थ पे चलते हैं। Network in which server control access to the network storage and the other network resource are called network।
जो कंप्यूटर मीन्स नेटवर्क ऐसे होते हैं जो सर्वर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और एक्सेस जितना भी नेटवर्क है वो स्टोरेज कर रहे हैं अदर कंप्यूटर्स में या रिसोर्स में, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके कहलाते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर कहलाते हैं। हैव यू डन इट? बेटा सभी का ये हो गया है कंप्लीट, सबका हो गया, सबका हो गया है। तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड उस पर, बट उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट में आपका कंप्यूटर, सेकेंड में आपका नेटवर्क, थर्ड में आपका सर्वर, फोर्थ में आपका क्लाइंट और फिफ्थ में आपका है क्लाइंट और सर्वर। सभी ने करा इसको। अब नाउ मूविंग ऑन द ट्रू एंड फॉल्स, करेंगे हम क्या, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स। करें बेटा स्टार्ट। नंबर फर्स्ट में है ए वायरलेस नेटवर्क कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद अ हब्स। आपके मैंने पहले बताया था जब आपका कंप्यूटर एक जो होता है दूसरे से वायर से अटैच होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, स्मॉल नेटवर्क कहलाता है। वहीं पर जब आपके कंप्यूटर में कोई भी वायर नहीं लगा होता, मीन्स कोई भी वायर नहीं अटैच होता है, बट उससे क्या हो रहा है कि नेटवर्क सारा कनेक्टेड हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका हब्स नेटवर्क कहलाता है। तो इट विल बी ट्रू। और ये हब्स नेटवर्क किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके कम्युनिकेशन मीन्स आपके रेडियो कम्युनिकेशन से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका कनेक्शन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहता है, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन की इसकी नीड नहीं होती आपको। नेक्स्ट आपका आता है द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद द ईच अदर। नेटवर्किंग जो सॉफ्टवेयर होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, आपके अदर कंप्यूटर से। बट हमने क्या पढ़ा था कि नेटवर्क जो होता है वो आपका किससे, जब आपका वैन होता है मीन्स WAN नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है, आपके सभी की तरह के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। सॉफ्टवेयर थोड़ी है, सॉफ्टवेयर से थोड़ी कनेक्टेड है। चलिए द थर्ड वन, द नेटवर्क इन ए योर स्कूल कंप्यूटर लैब इज कॉल्ड अ वन। आपके कंप्यूटर जो मीन्स क्लास में या स्कूल में जितना भी आपका नेटवर्क कनेक्शन एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो आपका वैन में आता है बेटा। मैंने आपको क्या बताया था, लैन मीन्स जो आपका लोकल एरिया होता है उसका काम क्या होता है, एक छोटे से एरिया मीन्स चाहे तो वो स्कूल हो, ठीक है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, जब ऐसा कोई मीन्स एक एरिया की बात कर रहे होते हैं तो वो लोकल एरिया कनेक्शन में आता है। पर इन्होंने क्या कहा है कि जो नेटवर्क इन योर स्कूल कंप्यूटर लैब वो कौन सा है, वैन है, जबकि वैन क्या होता है पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क्स में काउंट किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, थर्ड भी क्या है बेटा आपका फॉल्स है, तो थर्ड में लिखेंगे आप फॉल्स। चलिए फोर्थ में देखिए, इन ए P2P नेटवर्क ए सिंगल centralized computer control all the other computer is called on the network। भाई P2P क्या है, ये क्या करता है, P2P का काम क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो होता है वो अदर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, इसको ही तो P2P बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। फोर्थ में लिखिए आप ट्रू। फिफ्थ में MAN इज ए सर्विस प्रोवाइड टू बाय द प्राइवेट कंपनी। मैन जो होता है वो क्या करता है, ये किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या होता है, ट्रू है। सिटीज़ में कराया जाता है, जैसे कि केबल कनेक्शन हुआ, वो अलग अलग तरह के जितनी जगहें हैं उन सभी में केबल सिटीज़ वगैरह में आपके काउंट होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रू होगा। किसी एक कंपनी या किसी प्राइवेट कंपनी की हेल्प से ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, किसी गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा नहीं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन फर्स्ट आप करेंगे, क्वेश्चन सेकंड का मैंने आपको कुछ पार्टीशन पहले ही करा दिया था, पहले एक बार रिवाइज कर लें। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स है, थर्ड भी आपका फॉल्स है, फोर्थ आपका ट्रू है और फिफ्थ आपका ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाइए आप क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज अ नेटवर्क।
नेटवर्क क्या है? तो आप इसका आंसर लिखिए बेटा, राइट डाउन द आंसर इन योर बुक। आप अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे नीचे, ठीक है। तो इसमें लिखिए व्हाट इज ए नेटवर्क? ए नेटवर्क consists of two or more computers। एक नेटवर्क क्या करता है? एक या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करता है। that are linked in order to share resource। जिनका काम क्या होता है? एक ऑर्डर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे को शेयर करना होता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ए टू और मोर कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? एक कंप्यूटर या उससे ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सभी जो है अपने लिंक की हेल्प पे, मीन्स किसी एक ऑर्डर बेस पर क्या करते हैं? शेयर करते हैं अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। जितने भी साधन हैं वो उनकी हेल्प से, रिसोर्स से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, शेयर करते हैं। अब आंसर नंबर 2 आपको पहले भी करा चुके हैं। सर्वर क्या हो चुके हैं? सर्वर का हमने लिखवा दिया था आपको, सर्वर किसे कहते हैं वही डेफिनेशन आप इसमें लिखेंगे। क्लाइंट की आपको डेफिनेशन पहले भी मैंने लिखवा चुकी हूँ बेटा, वही इसमें लिखेंगे और वही लर्न करनी है आपको। अब इसमें दो आपको अलग दिए हैं, एक तो आपको दी है लैन। ऑलरेडी जो चीज़ें करा चुकी हूँ वो नहीं करा रही हूँ, वो वहीं से करेंगे आपकी नोटबुक में। अभी पिछले लेक्चर में आपको बोला गया था वो आपने लिखी होंगी डेफिनेशन, उसमें से ही सर्वर और क्लाइंट की जो डेफिनेशन है वो आप अपने आप लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम पहले लैन की, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क की। इसमें लिखेंगे कंप्यूटर एंड अदर communication device are in a small area। आर कॉल्ड लैन। तो कंप्यूटर में लैन क्या है? जब आप कभी भी कंप्यूटर या अदर कम्युनिकेशन डिवाइस एक छोटे से एरिया में या फिर एक छोटे से एरिया से कनेक्टेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो लैन कहलाते हैं आपके। LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं आपके वैन की। वैन में आपको लिखना है WAN provides long distance transmission of data। इसमें बहुत सारे मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होकर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं वो किस में आते हैं? आपके WAN में आते हैं। जहाँ पर एक आप स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं वो किस में आएगा? आपका स्मॉल एरिया आपका आता है लैन में, और वहीं पर पूरे वर्ल्ड के कनेक्शन की बात कर रहे हैं आप, वो किस में आता है? आपका वैन में। सभी को ये प्रॉपर हो गया बेटा? आज आप इतना ही कंप्लीट करेंगे। आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। रिवीजन के तौर पे हमने आपको पहले बताया कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क एक तरह का आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे आप एक या दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं और रिसोर्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इसमें यही तो होता है कि आप अपने जितना भी आपका डाटा इंफॉर्मेशन है आप दूसरे अदर कंप्यूटर से भी उनको
शेयर कर सकते हैं। फिर आपका आता है कि आपको बताया गया इंटरनेट का क्या काम होता है। इंटरनेट आपका नेटवर्क एक कनेक्शन होता है या और भी नेटवर्क्स कनेक्शन को एक दूसरे से कनेक्टेड होकर जितनी भी रिसोर्स जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मीन्स डाटा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अगर आप बात कर रहे हैं तो इंटरनेट ही हेल्प करता है। ठीक है, बिना इंटरनेट के आपका नेटवर्किंग वर्क जो है वो पूरा नहीं हो पाता। फिर आपको बताया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फर्स्ट में आपको कंप्यूटर करना है, सेकंड में आपका नेटवर्क, थर्ड में आपका सर्वर, फोर्थ में आपका क्लाइंट, फिफ्थ में आपका क्लाइंट एंड सर्वर। आप ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू एंड फिफ्थ में ट्रू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। व्हाट इज ए नेटवर्क? तो नेटवर्क क्या है? ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए 2 and more computers that are linked in a order to share the resource। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सर्वर और क्लाइंट की जो है मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही लिखवाई हुई है आपकी नोटबुक्स में, वो ही आप अपनी बुक्स में फिल कर लेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको फर्स्ट सेकंड वो आपकी नोटबुक में से करेंगे। थर्ड नंबर पे आती है आपकी लैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी ट्रांसमिशन होता है, मीन्स कितने स्मॉल एरिया से जितना भी ट्रांसमिशन डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एक या इससे ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या फिर किसी भी कंप्यूटर लैब को आप मान सकते हो। इसमें किसी भी जो आपके कोई भी फैक्ट्री है, जितना भी उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्कूल लैब इसमें आपकी आती है, या फिर किसी भी कॉलोनी में जितना भी डाटा नेटवर्किंग होता है वो किस में होगा? आपका स्मॉल एरिया में, मीन्स आपका आता है लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क्स में आता है। वहीं पर वैन में आप क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। आप जितना भी डाटा अपने कंप्यूटर से रिसोर्स की हेल्प से पूरे वर्ल्ड में जितना भी आप भेजाएंगे तो वो किस में आता है? काउंट करा जाता है आपके वैन में। सभी ये प्रॉपर वे में अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, बुक्स में अपनी फिल करेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर मैंने किया हुआ है, पेंसिल का ही यूज़ करें। देखिए बेटा, मैंने पेंसिल का ही यूज़ किया अपनी बुक को फिल करने में, तो आप सभी भी क्या करेंगे? पेंसिल का ही यूज़ करेंगे, पेन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि सम टाइम अगर सपोज कीजिए आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको फ्लूइड या फिर पेन को कट करना पड़ता है, तो वो आपकी नोटबुक्स या बुक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डर्टी लगती हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, पेंसिल का ही यूज़ करेंगे सभी। इसके साथ ही ये आज का आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर होगा उसमें आपको लेसन नंबर 4 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 4 आपको दिया है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो आपके बाकी रहते हैं ये भी कंप्लीट आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, सभी इसको प्रॉपर वे में अपना बुक एक्सरसाइज भी फिल करेंगे और ये भी वर्क कंप्लीट रखेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।